टू माय यूट्यूब चैनल CCIM चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 तक के हमने पहले वाले लेक्चर में किए थे, अभी ये सेकंड लेक्चर है 4.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ लाइन। देखो आपको कंबाइन इक्वेशन निकालना, मतलब कि दो लाइंस होना चाहिए जो कि पासिंग थ्रू किससे होने वाली है, ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस, ईच ऑफ विच, उनमें से हर एक लाइन जो है वो 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। किसके साथ? ये लाइन के साथ। तो सबसे पहले जो लाइन दिया है इसका स्लोप आपको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इस लाइन का अगर हमने स्लोप निकाल लिया तो स्लोप क्या बनेगा इसका, m1 इक्वल्स टू, इसका स्लोप हम m1 से डिनोट करते हैं, m1 इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y फॉर्मूला था। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है 3 और कोएफिशिएंट ऑफ y नीचे 2। तो आया समझ में, -3/2। तो ये बन गया हमारा m1। m1 कितना आया, -3/2। अभी हमें करना क्या है, ये तो m1 हमारा फिक्स हो गया। अब आपको दूसरे लाइन का स्लोप लेना है m। कितना लेना है, m। लेट m बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन and making angle 30 डिग्री with line। कौन से लाइन के साथ बना रहा 30 डिग्री, 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। फिर जो थीटा रहेगा वो एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रहेगा, जो थीटा रहेगा एंगल बिटवीन द लाइंस। तो ये थीटा कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब जो कि हम tan थीटा का फॉर्मूला क्या देते हैं, हमें पता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इस तरीके से देते हैं। अभी आपको क्या करना है, जो आपने m कंसीडर किया है वो पहले रखना है, और m2 की जगह पे क्या लिखना है आपको, m1। मतलब क्या करें हम, स्लोप m माइनस m1 अपॉन फिर से m इंटू m1, इस तरीके से m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। तो हमने ये स्लोप ले लिया एक लाइन का, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कंबाइन इक्वेशन जो है वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद दिस लाइन। तो इस लाइन का स्लोप लेना आपको पड़ता है। तो स्लोप हमने ले लिया, m1 से डिनोट किया, और दूसरे का हमें पता नहीं है, उसको m किया। तो m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m माइनस m1। अब थीटा की जगह पे वैल्यू डालो, थीटा कितना है, 30 डिग्री है। m माइनस m1 की वैल्यू कितनी है, -3/2 कर दो पुट, 1 प्लस m इंटू यहाँ पे भी आएगा m1 की जगह -3/2, माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा अपना +3/2। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -3m/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है, तो 2 इंटू m 2m प्लस 3 अपॉन 2, यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस 3m अपॉन 2। अब ऊपर और नीचे 2 है, 2 कैंसिल कर दो। tan 30 कितना होता है, 1/√3 दे दो इधर, 1/√3। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मत करो, ये देखो ये स्टेप लिखो, 1/√3 मॉड ऑफ 2m प्लस 3, नीचे है 2 माइनस 3m। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखते हैं हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर लीजिए। तो अगर स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1√3 का 3। इधर क्या मिलेगा आपको, 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर। ये इधर क्रॉस कर दो, 2 माइनस 3m होल स्क्वायर, 3 इंटू 2m प्लस 3 होल स्क्वायर। चलो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a भी होता है, 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 का डबल करो 12m
प्लस 3 का स्क्वायर 9 एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कर लिया। यहाँ पे देखो 3 एज इट इज रखो, इसका a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, a का स्क्वायर मतलब 2 एम का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, वैसे करो 3 2 6, इसका डबल करो 12 एम मिलेगा हमें यहाँ पे एम है तो, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो 9। अब ये कैलकुलेशन करो आप, 4 माइनस 12 एम प्लस 9 एम स्क्वायर, 3 4 जा 12, तो ये मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा आपको, 12 एम स्क्वायर, 3 12 जा 36 एम, 9 3 जा 27, ये हमें मिला यहाँ पे। अभी इसके बाद देखो, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये समझ में आया इतना पूरा। अब आपको करना क्या होता है इसके बाद, आप देख सकते हो ये एक साइड में एडजस्ट कर लो सब कुछ। देखो यहाँ पे 12 एम स्क्वायर पॉजिटिव दिख रहा है तो ये सब इधर भेज दो, इधर एक साइड में 0 बचेगा। 12 एम स्क्वायर माइनस 9 एम स्क्वायर, एम स्क्वायर के पास एम स्क्वायर, फिर इधर कितना है 36 एम है, उसके पास माइनस 12 एम गया तो प्लस 12 एम बनेगा यहाँ पे, और ये 27 है, और ये प्लस 4 उधर गया तो -4, ठीक है। अब 12 माइनस 9 कितना होता है 3 एम स्क्वायर, 36 और 12 48 एम, 27 माइनस 4 हो रहा है 23, और इक्वल्स टू एक साइड में इधर 0 बस 0 रहेगा ना, तो इधर 0 लिखो, LHS RHS वैसे भी इक्वल ही है तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यम की वैल्यू क्या होती है, पुट यम इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, क्या होती है वाई बाय एक्स वैल्यू होती है, हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे वाई बाय एक्स पुट कर दिया तो क्या मिलेगा हमें 3, यम की जगह पे आएगा वाई बाय एक्स इसका स्क्वायर प्लस 48 यम की जगह पे वाई बाय एक्स प्लस 23 इक्वल्स टू 0, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 48 वाई बाई एक्स प्लस 23 इक्वल्स टू 0। अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर दोनों साइड में, ठीक है। तो ये मिलेगा 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 48 वाई बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 23 एक्स स्क्वायर, और 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, यहाँ से x काट दो एक, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 48 एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 23 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमारा इक्वेशन आ चुका है 23 एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। जो कंबाइन इक्वेशन चाहिए था हमें ये मिल गया। यहाँ पे लिखना आपको दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स, नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, यह है होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री 2 इन x एंड y इज इक्वल टू, एंगल जो है वो ये दोनों लाइंस के बीच का और ये दोनों लाइंस के बीच का, ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइन है, इनके बीच का एंगल वो दोनों इक्वल है, ये देखो वर्ड इक्वल, देन शो दैट, हमें ये कंडीशन शो करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट θ1, पहला एंगल जो है वो θ1 लिखना है आपको, लेट θ1 बी an acute angle with the acute angle between the lines represented by equation कौन सा इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन है। लेट थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अब देखो θ1 जो है एक्यूट एंगल है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, tan θ1 इक्वल्स टू ट्वाइस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। ये फॉर्मूला है tan थीटा का एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए, लेकिन हम यहाँ पे θ1 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दूसरा एंगल हम θ2 लेंगे, तो यहाँ पे ये दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब लिखना है आपको लेट θ2, वो एक्यूट एंगल तो है लेकिन आपको पहले क्या करना है, आपको ये कंपेयर भी तो करना है। तो एक काम करो, ये लिखो मत, पहले हम करेंगे कंपेयरिंग, क्योंकि इसमें ए एच बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा और इस इक्वेशन में पुट करना पड़ता है। तो कंपेयरिंग 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विथ कौन सा इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, हो गया इक्वेशन। अब इसमें देखो आप a की वैल्यू क्या बनेंगी 2, a की वैल्यू कितनी है 2, 2h की वैल्यू -5 और b की वैल्यू कितनी है 3, तो h इक्वल्स टू -5/2, हो गया, 2 डिवाइड चला गया, ah भी आ चुका है। अब लिखना है आपको लेट θ2 बी एन एक्यूट एंगल
between the lines represented by equation lines represented by इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0। अब वो इक्वेशन क्या बनेगा? tan θ2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो, ट्वाइस अंडर रूट h² माइनस AB अपॉन a प्लस b। इसमें वैल्यू डालो, सभी वैल्यूज डाल दो, h की जगह पे वैल्यू डालो, AB की जगह पे सब कुछ वैल्यू डाल दो। यहाँ पे a b h सब कुछ है आपके पास, वैल्यू पुट कर दो। क्या बनेगा ये फिर? ट्वाइस अंडर रूट h का स्क्वायर, h कितना है? -5/2, तो यहाँ पे आएगा -5/2 का स्क्वायर माइनस AB, a कितना है? 2 और b है 3, तो यहाँ पे आएगा 2 3 जा, ओके, और नीचे आएगा 2 + 3 a + b, मतलब ये हो गया आपका tan θ2। अब जो हमारी वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं tan θ2 की। यहाँ पे आ रहा है tan θ2 ट्वाइस रूट में है h का स्क्वायर, मतलब -5 का कितना होता है? 25 पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर 4, 2 3 का कितना हो रहा है? 6, और नीचे आ गया 2 + 3 5। इसका पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2 अंडर रूट 25 एज इट इज, 6 4 दा 24 अपॉन 4, और नीचे आ रहा है 5। 2 अंडर रूट 25 माइनस 1 24 1 हो रहा है, 1 अपॉन 4, और नीचे 5। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1/2, और नीचे 5। दिस 2 गेट कैंसर, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 1/5। कितना बचेगा यहाँ पे? सिर्फ 1/5। तो ये मॉड ऑफ 1/5, मॉड ऑफ 1/5 क्या होगा? 1/5। तो tan θ2 कितना आया अभी आपका? 1/5। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास क्या है? गिवन कंडीशन क्या है कि एंगल बिटवीन द लाइंस, पहले वाला और ये दूसरा, वो इक्वल है। चेक करो कि tan θ ऐसा दिया है θ1, देखो एंगल बिटवीन द लाइंस पहला इज इक्वल टू, मतलब θ1 इज इक्वल टू क्या है? θ2। अब θ1 इज इक्वल टू θ2 है, तो tan रेशियो भी तो सेम ही होगा, उसका साइन भी सेम होगा, लेकिन हमने tan के फॉर्मूले निकालते, तो इधर tan लगा दो, tan θ1, और इधर क्या आएगा? tan θ2 इक्वल हो गया। tan θ1 कहाँ से लेंगे हम? इक्वेशन 1 से। क्या था वो इक्वेशन 1? ट्वाइस अंडर रूट h² माइनस AB अपॉन a + b मॉड में, और tan θ2 कितना आया? 1/5। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग किया तो क्या होगा फिर यहाँ पे? बोलो, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 2 का 4, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से स्क्वायरिंग करने के बाद, तो h² माइनस AB, निचे आएगा a + b होल स्क्वायर। 25 इधर 4 के साथ, 25 × 4 × h² माइनस AB, और ये आ गया a + b होल स्क्वायर, ये इधर वर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर, 25 × 4 100, तो आ गया आंसर 100 h² माइनस AB इक्वल्स टू a + b होल स्क्वायर। नोट कर लो, आया समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द y एक्सिस। y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो हमने क्या करना है? इसका एक फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेना है। देखो इस तरीके से, ये हमारे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द क्या है? ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है इस तरीके से, ठीक है, हमने लाइन बना लिया। अब ये जो लाइन है, ये हम यहाँ से O लिख रहे हैं ना, ओरिजिन, तो ये O से लेके ये लाइन बनेगी A OA, और इधर क्या रहेंगी हमारी? OB, लाइन OB। ये कौन सी लाइन है? B OB, ठीक है, तो ये होगा अपना OAOB। अब ये एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री y एक्सिस के साथ। दूसरी लाइन भी कितनी बना रही है? OB भी 60 डिग्री बना रही है y एक्सिस के साथ। बस हमारा जो स्लोप होता है ना, वो किसके साथ होता है? पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। मतलब अगर हमें लाइन OA का स्लोप निकालना है तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए। अब बताओ, ये 60 है तो ये कितना रहेगा? 30, राइट। अब क्यों 30? थोड़ा सा वो ऊपर आना चाहिए था इस तरीके से, क्योंकि लगना भी तो चाहिए ना, ये 60 है, तो ये कितना रहेगा अपना? 30 डिग्री। कितना रहेगा ये? 30 डिग्री, इस तरीके से। तो 30 आएगा, क्योंकि 30 + 60 90, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ से देखो, अगर हमें OB का अगर आपको स्लोप लाना है तो आप क्या करेंगे?
ये यहाँ से यहाँ तक के चले जाएंगे, मतलब कितना एंगल होगा 30 + 60 + 60, 60 और 60 120 और 30 150, तो 150 डिग्री रहेगा वो एंगल। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा लेट लाइन OA एंड OB passing through origin, lines OA and OB passing through origin and making angle 60 degree with y axis। ठीक है, तो हर एक क्या करेंगे, y एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, बट हमें एंगल किसके साथ चाहिए, x एक्सिस के साथ, वो भी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, क्योंकि x एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो हम थीटा कंसीडर करते हैं, मतलब स्लोप निकालने के लिए m = tan थीटा, तो इसीलिए हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन OA, स्लोप ऑफ लाइन, लेकिन पहले ऐसे लिखना पड़ेगा लाइन OA मैक्स 30 डिग्री with positive direction of x axis, therefore थीटा कितना बनेगा वो 30 डिग्री। तो स्लोप क्या लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन OA m1 = tan थीटा लिखते हैं हम, थीटा की जगह पे क्या आएगा अभी 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो m1 कितना आया 1/√3। इसका फिर इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन OA पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y = m1x। देखो पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला इक्वेशन क्या होता है, y = mx होता है, तो वही लिख रहे हैं हम, y = m1x लिखेंगे, m1 है स्लोप, तो y = 1/√3x, √3 इधर कर लो, √3y = x, तो एक साइड में लेके जाओ, x - √3y, क्योंकि x पहले लिखते हैं हम तो इसलिए x - √3y = 0, तो ये 0 आप इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो x - √3y = क्या हो गया 0, इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, सेकंड जो लाइन है वो OB, वो कितना एंगल बना रहा है, लाइन OB मैक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री नहीं, 30 + 60 + 60 कितना होगा 150, टोटल मिला के 150 ऑफ 150 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ही हमें चाहिए, x एक्सिस के साथ हमें एंगल चाहिए, तो कितना आ रहा है 150 डिग्री आ रहा है। y एक्सिस के साथ 60 था, बट हमें तो क्या चाहिए, x एक्सिस के साथ चाहिए पॉजिटिव वाले, तो 150 आ रहा है। तो इसका स्लोप क्या बनेगा फिर, स्लोप ऑफ लाइन OB m2 = कितना tan 150 डिग्री, tan 150। ठीक है, अब 150 को आप क्या लिख सकते हो, 180 - 30 लिख सकते हो, 180 - 30। इसको हटा देता हूँ मैं, ये आया समझ में इतना, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि हमें तो लाइन का इक्वेशन चाहिए था, ये मिल चुका है, इसका काम पड़ेगा हमें कंबाइन इक्वेशन निकालते टाइम। फिलहाल में मैं इसको हटा, ये फिगर समझ लिया बराबर से, क्योंकि वो फिगर ही समझना है अच्छे से, वो अगर समझ में आया तो पूरा हो गया आपका काम। देखो अभी क्या बोला मैंने, ये 150 डिग्री है, 150 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी अलाइड एंगल है, ये अलाइड एंगल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 180 - 30 डिग्री, क्या लिखना है 180 - 30 डिग्री। अब ये फॉर्मूला बनता है tan 180 - 30, tan π - θ, 180 मतलब π - θ, क्या होता है tan π - θ, सेकंड क्वाड्रेंट है, π - θ मतलब tan नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा -tan θ, क्या मिलेगा हमें -tan θ, तो यहाँ पे आपको लिखना है -tan θ कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे अभी तो tan 30 कितना होता है 1/√3, वहाँ पे पॉजिटिव 1/√3 है, यहाँ पे नेगेटिव 1/√3। बस फिर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा, ये था OA, अभी OB, इक्वेशन ऑफ लाइन OB पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y = क्या बनेगा m2x, ध्यान दीजिए बराबर एक एक स्टेप पे, m2 की वैल्यू कितनी आई है -1/√3x, ये y √3 इधर गया, √3y और ये -x इधर आया तो +x √3y = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दो इक्वेशन आ चुके हैं, इनका कंबाइन इक्वेशन लिख लो,
तो अभी हम क्या करेंगे, ये पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस रूट 3y इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट था, और ये सेकंड। देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज, ऐसे लिखना है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन इज, ये इनको मल्टीप्लाई करो, x प्लस अंडर रूट 3y, और ये क्या था पहला, x माइनस अंडर रूट 3y, रूट ऑफ 3y, x माइनस रूट 3y और x प्लस रूट 3y, ठीक है। पहला दूसरे को मल्टीप्लाई कर दे और इधर क्या बचेगा, इधर एक साइड में 0, क्योंकि ये 0 है तो 0 रहेगा। अब करो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको यह पूरे ब्रैकेट में लाके क्या लिखना है, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर और बाद में सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब किसका आएगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट 3y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बोलो फिर क्या होगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3y का स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड combine equation of pair of lines passing through origin, तो इस तरीके से ये पूरा प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये एक्सरसाइज भी 4.2 हो गया है कंप्लीट। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले वाले लेक्चर्स भी अपलोडेड है, कुछ आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे लेक्चर्स, तो कुछ लाइव सेक्शन में, क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि वीडियो सेक्शन में बहुत सारे बच्चे देखते हैं तो कभी कभी रिकॉर्ड करके भी डाल रहा हूँ और मैक्सिमम टाइम्स मैं लाइव आके लेक्चर देता हूँ, और वो सेव कहाँ पे होता है, तो वो लाइव सेक्शन में सेव होता है। बहुत सारे बच्चे वीडियो सेक्शन में देखते बैठे, वीडियो सेक्शन में सिर्फ वही वीडियोज़ आपको दिखेंगे जो रिकॉर्डेड किए हैं और बाद में अपलोड किए हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ ज़्यादा तक के लेक्चर्स मैं लाइव करता हूँ और लाइव ऑटोमेटिकली अपलोडेड हो जाते हैं, बट कहाँ पे होते हैं वो लाइव सेक्शन में। तो आप जब कोई भी लेक्चर चेक करते हो मेरे चैनल पर तो आपको कहाँ पे जाना है, लाइव सेक्शन में जाइए, वहाँ पे सभी रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे, मतलब जितने भी लेक्चर्स मैंने लाइव लिए हैं वो सब का सब वहाँ पे आपको लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और प्लेलिस्ट भी वैसे बनाई है क्लास 12th मैथ्स की, वो 2024 बैच की वो है, IMP सीरीज़ है, तो वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करना है। बाय।